मुझे नहीं पता कि ब्रेक किसने मारी है, इसका मतलब कौन था वहां पर। अगर मैं वो रोटी ना खाता तो स्वर्गदूत मेरे पैर को वहां पर कंट्रोल में ना लेकर आते, लेकिन पवित्र आत्मा और सच में। और पीछे से क्या हुआ कि पीछे से इतनी सारी गाड़ियों की आवाज आई, धाड़ 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 धाड़, और मेरी गाड़ी में धड़ 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 धड़म सारी गाड़ियां लग रही हैं। और उसी समय मैं बड़ा गुस्से में नीचे उतरा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने देखा ये क्या, और हो सकता था वो ट्रक पीछे से जिसने मेरी गाड़ी को ठोका था, और वो ट्रक के साथ मुझे पिचका सकता था, लेकिन आगे भी ट्रक था और पीछे भी ट्रक था। लेकिन वो मैंने देखा वो सीन कि सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। पर अगर मैं वो रोटी ना खाता, अगर मुझे वो रोटी ना मिलती तो मैं आज बचता ना। मैंने वचन अपने मुंह से ना बोला होता, मैं बार बार ना बोलता, मैं बोलता जा रहा था उस बात के लिए, परमेश्वर तू मेरी अब से लेकर सदा तुम्हें सुरक्षा करता रहेगा। वैसे कोई नहीं बोलता सड़क पर वचन, लेकिन जब वो गाड़ी चला रहे होते नहीं बोलते, वो तेज चल रहे होते हैं, लेकिन धुंध के टाइम जरूर बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन उस समय में जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसी समय जब उतर के देखा मैंने कि मेरी गाड़ी पर एक भी खरोच नहीं है पीछे से। इसका मतलब क्या हो रहा था, वो पिछली आवाजें आ रही थी धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो ट्रक के बिल्कुल पैर वहां पर रुक गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बिजनेस को ये सुरक्षा देने वाली है। आज मैं कह रहा हूं ये स्वर्ग से जो ब्रेड उतरी है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको सुरक्षा देने वाला है। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर से वो बंधनों को तोड़ देता है, वो श्रापों को तोड़ देता है। आज वो कह रहा है कि जब आप पश्चाताप की रोटी खाते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके ऊपर से हर एक शराब, हर एक जादू टोना वो टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो आप, जब उसका मतलब है पश्चाताप करना, और आप जो है उसी समय शैतान की ताकत को लूज कर देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को विश्वास नहीं है वचन की रोटी पर। मैं कैसे कह रहा हूं कि एक जगह इस अकाल पड़ गया, और इसहाक के बारे में देखते उत्पत्ति 26 के 23 में, और सब के सब भाग रहे थे वहां से। एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि वहां पर रुके। अरे कौन भाग रहा है? इसहाक। अरे बाइबल को पढ़ने वाला, रोटी को खाने वाला ये बंदा भी भाग रहा है वहां से। बोलता है, कह रहा है कि मैं तो भाग रहा हूं यहां से, और परमेश्वर उसको क्या कर रहा है। हाँ पढ़ते हम जरा इसको देखें। वहां से वो बेशर्बा को गया, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने उसको कहा। बोलता है, कह रहा है कि अकाल पड़ गया है, लेकिन तू कहां भाग रहा है? कहता है कि विश्वास कर। कह रहा तू मेरी रोटी खा, मेरे वचन पर बिलीव कर। कह रहा मेरी रोटी खा। कहता है लोग चाहे कुछ भी कहें, कह रहा इन्हीं दिनों में, अकाल के दिनों में मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब हम इसका पढ़ते दूसरा कुरिन्थियों 9:10 तो देखो उसमें क्या लिखा। बाइबल बोलती है, कह रहा वो खाने वालों को रोटी देता है। और इसी समय इसहाक तो भूखा था और इसहाक रोटी मांग रहा था, लेकिन उसी समय में परमेश्वर ने कहा उसको, कह रहा मैं तुझे रोटी, और इसहाक खुश हो गया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे रोटी देगा, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उसने, इसहाक ने कहा सारे भाग जाओ, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, परमेश्वर ने मुझे कहा मैं रोटी दूंगा। और इसहाक वेट कर रहा था। लेकिन इसी समय क्या हो गया यहां पर, और इसहाक ने देखा, कह रहा परमेश्वर ने रोटी नहीं दिया उसको। अरे पता क्या दे दिया? कह रहा है परमेश्वर ने कहा जो तेरे पास बीज पड़ा है उसको बो। और उसी समय बोलता है, कह रहा मुझे यहां भूख लग रही है और तू मुझे रोटी देने की बजाय बीज दे रहा है, और मैं सोच रहा हूं चल रोटी, अगर भूख में मैं बीज ही खा लूं। लेकिन बोलता है, कह रहा बीज खाने के लिए नहीं दे रहा, कहता है बोने के लिए दे रहा है। और यहां पर दूसरे कुरिन्थियों के 9:10 में लिखा, मैं बता रहा हूं किन की ब्रेड, किन का बिजनेस, किन के बच्चे डबल होंगे, किन की फैक्ट्रियां डबल होंगी, किन की गाड़ियां डबल होंगी। फिर से पढ़ो। हाँ अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यहां पर लिखा करा वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। इसका मतलब विश्वासी लोगों याद रखना, आप अगर सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको रोटी देगा, वो रोटी नहीं देगा, वो आपको बीज देगा। बीज, इसका मतलब कि नहीं पता था इसहाक को, और इसहाक बोलता है तूने मुझे बीज दे दिया, और कह रहा है कि ये भी बोने के लिए। और इसहाक ने उस टाइम में वो बीज बोया, और लोग उसको बोल रहे थे पागल है ये, पागल है ये, और बोल रहे थे पागल है ये बीज बो रहा है, पागल है ये। कहता है, और उसी समय इसहाक को समझ में आ गया। इसहाक ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे रोटी देगा तो एक दिन खा सकता हूं मैं, लेकिन वो अगली दिन की रोटी मैं संभाल कर नहीं रख सकता, वो बांस मार जाएगी, सुकड़ी हो जाएगी, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, वो रोटी मैं नहीं खा सकता। लेकिन परमेश्वर ने इसको बीज दिया, और बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा तू बो दे, पानी देना मेरा काम है। मैं कह रहा हूं कि विश्वास से आज अपने अंदर एक बीज बो अपनी आत्मा में, कि मैं परमेश्वर के वचन के पीछे चलूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा और मैं पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे
पीछे चलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज लोग आपको पागल बोल रहे हैं, कह रहे अरे तू चर्च में जाता, आज लोग आपको बोल रहे हैं, कह रहे तो दुकान खोलनी है, दुकान का टाइम है, ग्राहक बाहर खड़ा है, फिर भी तू संडे को यहां पर बैठा है, आज ऐसे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, कह रहा है आपका बिजनेस कह रहा है कि 100 गुना चौड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने खुदा से आज रोटी नहीं मांगी, आपने बीज मांगा है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज कहता है मैं बीज दूंगा अपने लोगों को, कहता है क्योंकि पता था, कह रहा है परमेश्वर ने इसहाक को बीज क्यों दिया, कहता है खाने वालों को रोटी देता हूं, कह रहा है इसका मतलब वो भूखे रोटी मांग रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि इसहाक को भी बीज, इसहाक को बीज क्यों दिया, क्योंकि उसको पता था ये रोटी कह रहा है ये बीज को खाएगा नहीं तो भूखे को अगर बीज मिले तो वो उसको भी खा जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को चंदा मिलता है, दशमांश मिलता है, आज मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को सैलरियां मिलती हैं, आज बहुत सारे लोगों को सब कुछ मिलता है, तो कई लोग खा जाते हैं उसको, और परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है लय व्यवस्था में, कह रहा है कुछ लोग खा जाते हैं और कह रहा है 5 गुना शैतान उनसे ले लेता है। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि आपको परमेश्वर ने कहा है, कहता है कि अगर आपको डबल होना है, अपने धन को डबल करना है, अपनी आशीषों को डबल करना है, तो कह रहा है कि आज स्वर्ग से रोटी उतरी है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो कह रहा है जब आप मेरी आज्ञा को मानते हो तो आप रोटी खाते हो और आप कह रहा है कि डबल हो जाते हो, आपके बिजनेस डबल हो जाते हैं, आपके शरीर में से बीमारियां चली जाती हैं एक वचन को मानने से। आज अगर यहोशू कह रहा है कि यहां पर अगर ना मानता, इसहाक अगर ये फैसला ना लेता, ये भी भाग जाता और परमेश्वर के वचन को ना मानता, मैं कह रहा कि इसके शरीर में कोड़ आ जाता, इसके परिवार में भूखमरी आ जाती, लेकिन इसने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने इसी के 13 में लिखा कि वहां पर बोलता है, कह रहा है कि उसी साल में और उसको डबल दे दिया परमेश्वर ने। वहां पर लिखा कि इसहाक ने जिस साल में बोया उसी साल में अधिक करके काटा। मैं कह रहा हूं अगर आज आपकी लाइफ में आपने अगर एक बीज भी बोया चर्च के अंदर, मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना करते हैं बीज बोते हैं, जब आप किसी को गवाही शेयर करते हैं बीज बोते हैं, जब आप ये वीडियो को शेयर कर रहे हैं बीज बो रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए। याद रखना कह रहा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं बीज बो रहे हैं अपने लिए, आपके लिए फल आने वाला है। मैं कह रहा हूं किसान जब बीज बोता है तो वो आशा रखता है कि मेरी फसल बाहर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता जो आपने बोया और वो ना आया हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगले साल आए, ये परमेश्वर का वायदा है। इसहाक को कहा, कहता जिस साल तू बोएगा उसी साल तू काटेगा, और अगर आपने इस साल में परमेश्वर से प्रार्थना की है इसी साल में रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर आप मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे इसी साल में आशीष दे, परमेश्वर देगा। वो निर्दयी परमेश्वर कसाई नहीं है, वो परमेश्वर है, वो आपको देने वाला है। लेकिन आपके मांगने में वो रोटी देखना चाहता है, आपको वो देखना चाहता है कि आप रोज रोटी खाते हैं कि नहीं खाते, यीशु का वचन खाते हैं कि नहीं खाते, यीशु की आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते, सुबह उठते हैं कि नहीं 4 बजे, अरे आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं, किसी गरीब का भला करते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं। कह रहा है कि अगर आपने जो बोया है आज आपकी लाइफ में मिराकल होने वाला। मैं अपनी गवाही से बता रहा हूं कि मैं जब प्रभु में आया और उसी समय मैं प्रभु से मांगता था, परमेश्वर मुझे भी फौरन दे दे, मुझे बाहर के विदेशों में जाऊंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा और मैं अपने पेट के लिए रोटी कमाऊंगा और अपने माँ बाप का कर्जा उतारूंगा। बहुत कर्जा हो गया था मेरे डैडी के ऊपर और उसी समय हमें मकान बेचने की नौबत आ गई थी। तो उसी समय मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे फौरन दे, और मैंने बड़ी ट्राई किया, मैं बड़े देशों में गया लेकिन कामयाब नहीं हुआ और वापिस आ गया। लेकिन उस समय भी मेरा काम नहीं बना और परमेश्वर ने जो मैं मांग रहा था अमेरिका और कनाडा जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए, तो मेरा कोई काम नहीं बना और उसी समय मैं निराश हो गया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे से रोज मांग रहा हूं, तू मुझे दे क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसी समय मैं सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे रोटी देगा, लेकिन उसी समय मुझे खबर आती है कि मेरे मामे का लड़के का वीजा लग गया और वो इटली चला गया, इटली से जर्मनी चला गया और पक्का भी हो गया। और मैं इतना अंदर से टूट गया, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे मामे के लड़के को ब्लेस कर दिया तूने और मैं वहीं का वहीं हूं। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे पता लगा, मैं उसी समय निराशा में था, लेकिन फिर भी मैं रोटी खाने चर्च जाता था, फिर भी आज संडे चर्च जाता था, फिर भी मैं बाइबल पढ़ता था, निराश था, मेरे काम नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लेकिन अंदर ये दुख था जरूर कि कभी परमेश्वर मिलेगा तो मैं से पूछूंगा तूने मेरे मामे के लड़के को मेरे से पहले आशीषित कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया, उसको रोटी दे दिया, मुझे क्या दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद 6 महीने के बाद खबर आती है कि मेरा मामे का लड़का एक एक्सीडेंट में मर गया और मैं उस रात बहुत रोया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर सच में अगर तू मुझे रोटी देता ना तो मैं भी भूखे की तरह इस रोटी की खोज में आज मैं भी मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बीज दिया। आप समझदार हैं, जितने लोग विश्वासी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको बीज दिया है वचन का। अगर आपके घर में अब तक काम नहीं बना, जॉब नहीं लगी, बिजनेस नहीं चला, आपकी आशीष नहीं आई है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार आपसे आगे आगे हैं, अगर आपके पड़ोस वाले को पहले मिल गया है, तो आप सोच रहे हैं कि शायद, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उनको वो रोटी मिली है, वो संसारिक रोटी मिली है, संसारिक पैसा मिला, संसारिक गाड़ियां मिली है, लेकिन ये खत्म हो जाएंगी, एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सूख जाएगा, लेकिन ये रोटियां सुकड़ जाएंगी। कह रहा है ये घास सूख जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम कभी ना सूखेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि और मैं उस दिन समझा कि सच में परमेश्वर तूने मुझे जो लेट किया, तूने मुझे बीज देके रखा, वचन देके रखा। मुझे हर समय बोलता है बचिंदर कि तू वचन पढ़, बस वचन पढ़। मैंने कहा वचन तो मैं पढ़ी जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाप के कर्जा कौन उतारेगा, मुझे कोई सक्सेसफुल कौन करेगा, मुझे कौन बनाएगा। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के पास जाता, क्योंकि इसहाक का मन भी ऐसा ही था कि मैं निकल जाऊं कहीं विदेश में, मैं चला जाऊं कहीं मिस्र के अंदर, मैं कहीं चला जाऊं ऐसे देश में, मैं पैसा कमाऊं। और नुआमी भी यही कर रही थी कि मैं रोटियों के घर को छोड़कर, कह रहा यरूशलेम, बेहतलेम का मतलब है, यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर। वो खुदा के घर को छोड़कर कहां जा रही थी, वो रोटियां ढूंढने के लिए जा रही थी। और उसी समय क्या हो गया कि जैसे ही वो गई उस देश के अंदर, नुआमी जब जो है मोआब देश के अंदर गई, उसका पति मर गया, उसी समय उसका दोनों बच्चे मर गए और वो विधवा हो गई, और उसकी दोनों बहुएं भी विधवा हो गई और खा गई। वो रोटियों की खोज में निकली थी लेकिन मर गए। बहुत लोग रोटियों की खोज में निकले हैं, पैसे की खोज में निकले हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के कलाम की खोज में निकले हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं इस धरती पर डबल दिन जियोगे यीशु मसीह के नाम में, डबल लंबी आयु होगी यीशु मसीह के नाम में, डबल घर होगा, डबल गाड़ियां होंगी, डबल बिजनेस होगा, क्योंकि आप बहुत दिन तक जिंदा रहने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं उसके 41 में क्लियर लिखा है, एक में बोलता है, कह रहा है कि जो कह रहा है गरीब को देता है, जो कंगाल को देता है, जो बीज बोता है, कह रहा है कि वो बहुत दिन तक रहने पाएगा, इस धरती पर बसने पाएगा। आपके लिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए मैंने ये फैसला किया, मैंने कहा परमेश्वर नहीं, मैं तो तेरे वचन का बीज लूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको बीज दे रहा है। बहुत लोग जितने लाइव देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको बीज दिए, आज से परमेश्वर आपको संभालने वाला है। ये छोड़ दो कि परमेश्वर मुझे रोटी नहीं मिली है, मुझे संसार की रोटी नहीं मिली है, अरे नहीं मिली है, बिजनेस नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, गाड़ियां नहीं मिली, घर नहीं मिला, लेकिन ओनली फॉर, मैं कह रहा हूं कि 30 या 40, ये दिस इज ए लास्ट जनरेशन, ये यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और वो कह रहा है कि वो चिर स्थायी घर, कह रहा है कि वो हमेशा का घर आपको मिलने वाला है, हर एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। लेकिन मेरा खुदा, मैं फिर कह रहा हूं, निर्दयी नहीं है। अगर आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर से कि मैं आज विश्वास करता हूं और मैं घोषणा करता हूं आपके लिए कि जितने लोग इस मैसेज को सुनकर कह रहे हैं कि आज से परमेश्वर हमें नहीं चाहिए रोटियां, हमें करा भूख के लिए, करा अपने शरीर के लिए रोटियां नहीं चाहिए, हमें तो पवित्र आत्मा जी अपनी आत्मा के लिए रोटियां चाहिए, वो तेरा वचन है, वो तेरा वचन चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग इसको पढ़ते हैं और जो लोग इसको खाते हैं, जो लोग अमल करते हैं, जो लोग एक आज्ञा को मानते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनका पहले से ख्याल रखता है। याद रखना कि मुझे नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बंदे के मैंने पैसे देने थे और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था और वो मुझे मारने के लिए आया था, मैं एक रात, मैं उस समय मैं अनमैरिड था और मैं सिर्फ वो बेड के नीचे छिप गया था। मैंने कहा मम्मी कह दो घर पे नहीं है, लेकिन मैं उस बेड के नीचे भी बाइबल पढ़ रहा था और मैं बाइबल पढ़ रहा था। परमेश्वर कहता, परमेश्वर दया कर मेरे ऊपर, ये आदमी मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने देता। और एक दिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको समझाया और वो समझा नहीं, लेकिन क्योंकि उसने क्या किया था, उसने फ्रॉड किया था मेरे साथ, मेरे पैसों को डबल बना दिया था कि मुझसे 7 गुना इसने वापस देने हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा और उसके बच्चे का और उसका एक ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आगे दोनों टांगे कट गई उसकी। और उसी समय मैंने देखा सच में परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका किसी ने मार लिया है, मेरा परमेश्वर आपको डबल करके देने वाला, याद रखना। आप क्या कह रहा है कि अगर आपका दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा है, अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, मेरा परमेश्वर एक एक रोटियों का हिसाब रखने वाला है, एक एक बातों का हिसाब रखने वाला है। आपके साथ किसी ने कुछ कर दी है, आपके दुश्मन ने कर दी है, आपके रिश्तेदारों ने कर दिया, आपके परिवार ने आपका कुछ ले लिया, परमेश्वर एक एक हिसाब लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बीज बोने वाला बनना है कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों के अंदर आज रात ये बीज बोऊंगा कि कुछ बेटे मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना करके बगैर घर से बाहर ना निकलना, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर ना निकलना। ये फैसला था, कह रहा है कि पैसों की खोज में नहीं गया, कह रहा इसहाक हो सकता था पैसे की खोज में जा सकता था, वो भी दूसरे देश में, लेकिन क्योंकि वो अकाल अब्राहम के दिनों से भी खतरनाक था, हो सकता है कि यह महामारी कह रहा है कि और दिनों से भी खतरनाक हो, लेकिन याद रखना भागना मत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घर बैठे ही आज आपके घर डबल होने वाली आशीष यीशु मसीह के नाम में। घर बैठे ही एंजल आज रात आपकी लाइफ में आने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर कह रहा था कि इसके हम देखते 2 कुरिन्थियों 9:6 में देखो,
जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे बात ये सीक्रेट समझ में आया। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा आए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पैसा डबल कैसे होता है, हाँ इसको देखते हैं, वहां पढ़ते। परंतु बात यह है, हाँ। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। देखो, ये शारीरिक लोग जो हैं वो इस वचन को समझने वाले नहीं है, जो आत्मिक लोग हैं वो इस वचन को समझने वाले हैं। कह रहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा ही काटेगा। याद रखना, अगर कह रहा अगर आप थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं थोड़ा ही आशीष पाएंगे, थोड़ी प्रार्थना करते हैं थोड़ी आशीष पाएंगे, थोड़ी फास्टिंग करते हैं तो थोड़ी आशीष पाएंगे, अगर थोड़ा बीज डालते हैं, थोड़ा दान देते हैं, थोड़ा ही पाएंगे। मेरे को ये बात सीक्रेट मुझे समझ में आई, और जिस दिन से मुझे समझ में आया ये सीक्रेट, तब मैंने उस दिन से समझ लिया कि मुझे अपनी रोटियों को डबल कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे बाप मुझे ताने मारता था, लेकिन मैंने कहा एक टाइम है मेरा बोने का, एक टाइम है मेरा काटने का। किसान का एक टाइम बोने का होता है और एक टाइम काटने का होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भोर के समय उठते हैं तो आपका टाइम है बोने का, और दिन का समय आपके लिए काटने का। जाओ अपनी दुकान पर, करोड़ों रुपया एक दिन में भी आपको परमेश्वर प्रोजेक्ट देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर जो इस वचन को समझ रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अगर इन्होंने ज्यादा बोया तो इनको करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास हो आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करना स्टार्ट करे आज से। मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स ये मेरे मुंह से निकले और आपको धनी करें यीशु मसीह के नाम में, आपको सुरक्षा दे और हर काम में सफल करें यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये बात मेरे जिस दिन समझ में आई, मेरे उस दिन से मैंने क्या किया, जब मैं भोर के समय उठता और प्रार्थनाएं करता, और इसी समय मैंने ये सीख लिया कि मुझे बीज बोने वाला बनना है। और उस दिन से मैं ज्यादा बीज बोता, ज्यादा मैं हर काम को करता। तो उसी समय एक व्यक्ति जो है मेरे से नफरत करने लगा और मुझे बोलता है, कह रहा कि तू इतना बीज क्यों बोता है, चर्च का बंदा है, चर्च का मेंबर है। मैंने कहा भाई तेरे बाप का क्या जा रहा, मैं बोरा तो बोने दे। और वो सोचता कि ये बहुत अमीर है, लेकिन मुझे पता था कि मैं कितना कर्जे में हूं और परेशानी में हूं, लेकिन मुझे पता था मैं बोऊंगा तो मेरे घर में आशीष आएगी। कई बार परमेश्वर परखता है लोगों को। अगर आज भी आपका काम नहीं खुला, मैं कह रहा हूं कि जब आप बीज बोते हैं, जब आप वचन का बीज बोते हैं, प्रार्थनाओं का बीज बोते हैं, जब आप फास्टिंग का बीज बो रहे हैं, जब आप हर संडे हर लाइव कह रहा आप अटेंड करते हैं, ये बीज बो रहे हैं, इसका मैं कह रहा हूं कि प्रतिफल आपको मिलने वाला है। चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है जो कोई थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और उसी समय यहां बाइबल बता रही थी इस बात के लिए, कई बार परमेश्वर जो है परख लेता है लोगों को, इंसानों को, कि परखता है, कह रहा जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। एक बार एक यूएसए के अंदर एक लड़का था और उसको अमेरिका से निकालना था क्योंकि उसकी पीआर नहीं आ रही थी और उसको निकलने जाना था किसी कारणवश। तो वो बड़ी जगह गया, प्रार्थना कराई उसने, हर जगह चारों धर्मों में प्रार्थना कराई जा जाकर, लेकिन उसको किसी ने बताया कि चर्च में चला जाओ। वो पंजाबी लड़का था और जब वो चर्च में गया तो वो बोलता है कि शायद पादरी मेरे लिए प्रार्थना करेगा। तो उसी समय जैसे ही वो मीटिंग चल रही थी वो पीछे जाकर बैठ गया और उसी समय वो वहां प्रचार कर रहा था। और उसी समय जब वो प्रचार कर रहा था तो कह रहा था कि जो आज आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से मांगो, लेकिन पहले परमेश्वर की बात को सुनो, कोई वो आपसे कोई बात करना चाहता है आज। तो उसी समय जब 2 मिनट के लिए उसने बंद कराई उसकी आंखें, सबकी आंखें, तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया। और उसी समय वो कह रहा था परमेश्वर कि अगर तू मुझे कह रहा है कि मुझे पीआर दे दे, मेरा पीआर दे दे, मुझे यहां से बचा ले, बस मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, और लेकिन जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, बस मेरा ये काम कर दे। उसने जब 3-4 बार ये बात अपने मुंह से निकाली चर्च में बैठ के कि तू मेरा काम कर दे परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी परख कर लिया, फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च। और उसी समय परमेश्वर ने उसको बोलता है, कह रहा है कि बेटे जो तेरी जेब में है, जो तेरे पर्स में है, आज तू सब कुछ डाल दे। और उसी समय बोलता है ये परमेश्वर आप नहीं बोल सकते, ये शैतान बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा, ये शैतान बोल रहा है। उसके विचारों में आया, कहता कि नहीं ये परमेश्वर नहीं बोल रहा। और उसी समय उसको फिर आवाज आती है, फिर आंख बंद करता है, फिर आवाज आती है, बोलता है, कह रहा है कि तूने वचन को पढ़ और देख बाइबल में क्या लिखा कि दोगे दिया जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, लेकिन वो उस समय में बाइबल खोलता है तो उसके सामने वचन निकलता है, कह रहा दोगे तो दिया जाएगा। और उस समय में वो कह रहा है कि मैं अगर परमेश्वर को दूंगा तो वो कह रहा है कि मैं और दूंगा। तो उसी समय उसका थोड़ा सा मन खुला और बोलता है, कह रहा कि मैं परमेश्वर को दूंगा। उसने थोड़ी सी ब्रेड खाई, लेकिन उसके बाद फिर वो डर गया, फिर वो कांप गया, क्योंकि उसको शैतान ने विचारों में डाल दिया। बोलता है कि तेरी पत्नी ने तेरे आज सामान मंगाया, घर पे सामान नहीं है, बच्चे दूध के लिए भूखे बैठे हैं और तेरे पास जो है वो डाल दे। और उसी समय फिर वो डर गया और उसी समय उसने परमेश्वर को कहा, कह रहा परमेश्वर ये आपकी आवाज नहीं हो सकती, आप मेरे से दोबारा बात करो। और उसी समय फिर वही आवाज आई और उसी समय इस बार उसने क्या किया, जब कह रहा है कि परमेश्वर अच्छा
तुम डाल दे। परमेश्वर मैं डाल तो दूंगा, लेकिन मुझे वापस लुटा दोगे ना? वचन बोल रहा है दोगे दिया जाएगा। कहता है मैं वचन से बात कर रहा हूं। कहता है परमेश्वर आपसे, आपने कहा दोगे दिया जाएगा, लेकिन मैं डाल रहा हूं, मेरा डबल करके वापस दे दोगे ना? मैं किसी से मांग कर लाया हूं। और इसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, बोलता है कह रहा जिसका तूने 5,000 जिसको 5,000 दिए थे पड़ोसी को, उसने तेरा आज तक वापिस नहीं दिया, याद रख। कह रहा मैं तेरा वापिस देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। और उसने विश्वास से वो कदम बढ़ाया। हर आदमी विश्वास नहीं करता, लेकिन एक कदम बढ़ाना पड़ता है। और जब उसने बोया और 1 हफ्ते के अंदर उसके लिए आश्चर्य कर्म हुआ और उसकी पीआर आ गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए। बहाने लगाते हैं लोग और बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे को आज ब्लेस कर, मेरे को ब्लेस कर। परमेश्वर की वचन की रोटी कह रही है आपके सामने कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं आज रात, लेकिन आशीषित होने के लिए कह रहा आपको आगे निकल कर आना पड़ेगा। कह रहा लेकिन बहुत सारे लोग आगे निकल कर नहीं आते और पवित्र आत्मा के सामने बहाने लगाते हैं। मेरे को देखो, आज मेरे से एक पास्टर पूछ रहा था, एक विश्वासी पूछ रहा था, कह रहा कि आपके अंदर ऐसा क्या है, परमेश्वर ने इतनी अनॉइंटिंग आपको कैसे दे दी? मैंने कहा भाई मैंने अपनी लाइफ में बोया है, मैंने अपने टाइम को बोया है। मेरे पास टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं तो भी पढ़ता था। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। मैं सुबह हर दिन एक लिटरेचर बांटता था सड़कों पर। मैं कभी भी कोई ट्रेन में, मैं विशाखापट्टनम तक, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे, लेकिन मैं विशाखापट्टनम तक ट्रेन में जाता और लोगों को सुसमाचार बांटता। सहारनपुर जाता, यूपी जाता, मैं जाता और कंधे पर पिट्ठू लगाकर मैं लिटरेचर बांटता था। मैं कह रहा हूं कि मैं जब बीज बोकर आता था, मुझे पता है सीक्रेट का, जब मैं बीज बोता हूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। और मैंने ये सीखा था कि अगर मुझे धन चाहिए तो परमेश्वर से मैं बोलता था, परमेश्वर अगर तू मुझे धन भी देगा, तू मुझे रिच भी करेगा, तो भी पवित्र आत्मा जी मैं लोगों को बांटूंगा और तेरा काम करूंगा। उस दिन से परमेश्वर मेरे मन को जानता था। मैं आपको बता रहा हूं, लोग बहाने मारते हैं। मेरे बाप ने घर से निकाल दिया जिस दिन से हमारा झगड़ा हुआ। और उसी समय मैं जब घर से बाहर था, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को वचन की रोटी पर विश्वास था कि मुझे चर्च जाना है, लेकिन मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, मेरी बुलेट में तेल नहीं है, और मुझे 100 रुपया चंदा भी डालना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहाने नहीं मारता था। मैं परमेश्वर को कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे पास है नहीं, अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कभी उसकी हेल्प नहीं करता जो खुद अपनी हेल्प नहीं करता, जो एक कदम नहीं बढ़ाता, परमेश्वर कभी मदद नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक चुंबक ली और एक लोहे का वो लगाया, और जैसे वो लोग कबाड़ा चुगते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट बजिंदर ने वो कबाड़ा चुगा है। मैं कह रहा हूं कीले उठाई हैं मैंने। ऐसे सवेरे सवेरे मैंने लोहे को ऐसे उठाया और कट्टे में डालता था। जहां शराब की बोतल मिल जाती थी उस पर कब्जा कर लेता था। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां बोतलें मिलती थी उनको इकट्ठी कर लेता था। और उसी समय सुबह कितने बजे, 3 बजे घर से निकलता था, और अंधेरे में 5 बजे तक मैं इतना पैसा इकट्ठा करता था, इतनी बोतलें इकट्ठी करता था जितनी वो 200-250 की हो जाए। 100 रुपए का मेरा तेल और 100 रुपए मेरा चंदा, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया था कि परमेश्वर कि मैं तेरे चर्च में कभी भी 10 रुपया दान नहीं डालूंगा। मुझे गरीब नहीं बनना, मुझे ये आपके नाम से आशीषित बनना है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने मेरे समर्पण को परमेश्वर ने देखा और पवित्र आत्मा ने देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास कार है, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, मेरे बाप के पास पैसा है, लेकिन मैं घर से बाहर हूं। मैंने मजबूरी नहीं बताया परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं। आज लोग बहाने मारते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर आज मेरे पास, आपको पता है कि कितना कर्जा है, अगर आप मुझे पैसा देंगे तो मैं दूंगा, मैं कर दूंगा। परमेश्वर, ये लड़का भी यही सोच रहा था दान डालने से पहले, लेकिन परमेश्वर ने कहा वचन पूरा कर, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। मेरी रोटी को करा खा, और करा जब आप वचन को पूरा करते हैं, जब आज्ञा को पूरा करते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर आपको रोटी करा, आप रोटी खाते हैं और परमेश्वर आपका पेट भरता है, आपकी ब्लेसिंग को भरता है, आपके घड़े भरने वाले हैं। मैं कह रहा हूं मिराकल होने वाला है, बैंक बैलेंस भरने वाला है, आपकी आशीषें भरने वाली हैं, लेकिन पहले आपको आगे निकल कर आना है। यहां पर आगे निकल कर आया, हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि यूहन्ना के देखो 6 में परमेश्वर ने परख लिया, 6 के 6 में, कि यहां पर बहुत सारे लोग जो वचन सुन रहे थे, वहां पर हजारों लोग बैठे थे पहाड़ी पर, और उस समय में यीशु मसीह उनको परख रहा था। परखने के लिए बात कही। कुछ लोग बोलते देखो पादरी साहब ने पैसा मांग लिया। अरे नहीं, यीशु मसीह ने कह रहा परखा है। बहुत बार यीशु मसीह परखता है, चर्च के अंदर बहुत बार लोगों को परखता है, और जो लोग कर आगे निकल कर आते हैं वो लोग परमेश्वर से डबल रोटियां लेकर जाने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में डबल ब्लेसिंग लेकर जाने वाले हैं। यहां पढ़ते इसको। हाँ, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, हाँ, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। हाँ, आगे बढ़। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी
थोड़ी मिल जाए। यहां पर लिखा कह रहा है कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो उस समय भीड़ को, यीशु मसीह को पता लगा कि 3 दिन से ये मेरे साथ है लेकिन ये भूखे हैं, कह रहा है मेरे को इनको रोटियां दूंगा। और उसी समय कह रहा है भूखों को रोटी देता है परमेश्वर, यहां पर क्लियर लिखा। लेकिन यहां पर विश्वासी लोगों से बीज मांग लिया है। और यहां यीशु मसीह बोल रहा है, बोलता है कह रहा है परखने के लिए कहा, बोलता है किसी के पास रोटियां हैं। सबको पता था कि यीशु मसीह जब प्रचार करता है कई बार लंबा प्रचार भी कर देता है और कई बार इसलिए लोगों को पता था 3 दिन उसके पीछे चलना पड़ेगा। यीशु मसीह कहीं से कहीं भी निकल जाता है, पानी से लेकर कहीं भी जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है, कहीं भी पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इसलिए लोगों को पता था हीलिंग लेने वाले और कह रहा भविष्यवाणियों को पूरा कराने वाले वो पहले से रोटियां पोकर लेकर आए थे। उनके पास रोटियां और मछलियां थी लेकिन सब के सब कंजूस थे, किसी ने नहीं निकाली। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा किसी के पास है, और यीशु मसीह ने कहा चलो पतरस, अरे चलो तुम ही दे दो। और इसी समय जब उनको कहा तो चेलों को कहा और चेले आपस में लड़ पड़े। बोलते कह रहे कैसा पादरी है ये यीशु मसीह, कह रहे आपस में बात कर रहे होंगे। बोलते कह रहे चंदा आया 100 दिनार, कह रहा कि और कह रहा 5000 को रोटियां खिलानी है, कैसे होगा। नहीं समझे परमेश्वर के मिराइकल को कि वो 100 रुपए आपके चर्च में डालना 10 रुपए से भी मिराइकल कर सकता है वो, लेकिन वो आपको परख रहा है परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर उस रोटी से परख रहा था। बहुत सारे लोग दान के खिलाफ बोलते हैं, दान के बारे में गलत बोलते हैं, इसलिए वो गरीबी की आत्मा उनके पीछे रहती है, इसलिए दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करती हैं। जब मैं चर्च में जाता था मैं सोचता था शायद कि प्रभु में आने के बाद लोग गरीब रहते हैं, कभी नहीं बढ़ते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा कि गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कभी भी आगे निकल कर नहीं आते परमेश्वर के कामों में। अगर आप परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर से डबल टोकरियां लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर ये लड़का, यहां पर के बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यहां से निकाल निकाल कर टुकड़े ऐसे खा रहे थे, घूंघट कर करके खा रहे थे। उनको उनके पास रोटियां थी, हो सकता है कि वो छुपा छुपा के खा रहे हो। और क्योंकि यीशु मसीह ने पूछ लिया था, यीशु मसीह को पता था किसके पास है रोटियां। आज यीशु मसीह को पता है किसके पास है बैंक बैलेंस, किसके पास है नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर बोलता है अरे किसी के पास है तो कह रहा चर्च में बो दो। लेकिन यहां पर मांग रहा था उससे, और उसी समय रोटियां मांग रहा था। लिखा यहां पर उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही थी, और उसी समय कोई आगे निकल कर नहीं आया, लेकिन एक छोटा सा लड़का आगे निकल कर आया और बोलता है ये लो पापा के 5 रोटियां और 2 मछलियां आगे लेकर आया। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको गले लगाया और कहा, कह रहा कि आज बेटे जो तू अपने घर के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए, कहता है कि तू आगे निकल कर आया है दान डालने के लिए, बीज डालने के लिए। कह रहा है कि आज कह रहा मैं तेरे खानदान से, कह रहा है पीढ़ियों से वो शराब गरीबी का मैं आज तोड़ कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और यही लड़का सबसे ज्यादा धनी हुआ अपनी लाइफ के अंदर, इजराइल के अंदर ये लड़का फेमस हुआ। और क्यों? क्योंकि इसने अपनी रोटियों को परमेश्वर के एक वचन पर दे दिया था, परमेश्वर की एक बात पर निकाल दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे थे दें कि ना दें, खा ले, और चूस रहे थे रोटियों को। और उसी समय जब पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसी समय टोकरियां उठाई और ले ली टोकरियां वो, और हाथों में पकड़ ली वो टोकरियां, और बोलता है कह रहा है कि आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आपके बीज से, याद रखना 5 रोटियों से यीशु मसीह ने 12 टोकरियों को भर दिया। याद रखना कि आपका बीज कह रहा है बहुत टोकरियों को भरवाने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये विश्वास की बातें हैं, ये यीशु मसीह कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं जो मेरे मुख से निकला है, और जो सीक्रेट को समझ रहा है कह रहा आज रात उसके बिजनेस कह रहा डबल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनकी आशीषें खुलने वाली है, उनकी पीढ़ियां कभी गरीब नहीं हो सकती। परमेश्वर को दिया हुआ कह रहा है कि कभी भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। याद रखना परमेश्वर को दिया हुआ कह रहा है कि कभी भी व्यक्ति कह रहा है कर्जे में नहीं जा सकता, कह रहा है कि वो डबल करने वाला परमेश्वर है। याद रखना हमारा परमेश्वर डबल दिनों का परमेश्वर है, डबल दिनों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी रोटियां, आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी गाड़ियां, हर चीज परमेश्वर डबल कर देगा, लेकिन आपकी वाइफ को डबल नहीं करेगा। याद रखना पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज डबल करके देना चाहता है, लेकिन अगर आप डबल करवाना चाहते हैं तो इस बात को समझना है आपको कि परमेश्वर आज आपके लिए डबल करने वाला परमेश्वर है। इस बच्चे को दिखाया, सबको दिखाया उस समय में, और उसी समय में चंदा, और समय में क्या हो गया जब प्रार्थना किया तो टोकरियां भर गई, 12 टोकरियां भर गई, और उसी समय उन्हीं को अपने चेलों को दिया, करा जाओ खिला दो। लेकिन चेले उस समय इतने डरे हुए थे 12 टोकरियों में भी, और वो बांट रहे थे और आपस में कर रहे थे। हमारा पास्टर अशोक और अकबर भी है यहाँ पर, जब कोई चर्च के अंदर सब्जी अच्छी बनती है ना, तो जब लोगों को लंगर बांटते हैं तो दोनों क्या करते हैं, गुटमुट करते हैं और बोलते हैं थोड़ी सी रख ले। कह रहे पहले से रख ले हमारे लिए, अरे चिकन रख लेना, अरे पनीर रख लेना, थोड़ा साइड में रख लेना, कह रहे कभी बाद में मिले ना। यहां पर ये चेले भी गुटमुट कर रहे थे, टोकरियों में बांटते बांटते अपने कुर्ते में डाल रहे थे रोटियां। वो कह रहे थे कभी हमें ना मिले। अरे कई बार चर्च में करे के पादरी लोग भी ऐसा ही कर लेते हैं, अब अच्छे मेहमान आते हैं उनके लिए पहले से अलग करवा लेते हैं, इनके लिए थोड़ा सा संभाल के रखियो कभी मिले ना। याद रखना मेरा परमेश्वर
ऐसा नहीं है, आपकी टोकरियों को भरने वाला परमेश्वर है। और वो जब ऐसी टोकरियों के लेकर ऐसा कर रहे थे, तो उसी समय कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने पूछा, बोलता है कि सबको बांट दिया, कहता है 5,000 ने खा लिया। कहता है कितनी टोकरियां बची? कहता है कि खाली तो एक भी नहीं हुई, सबकी सब भरी हुई हैं। अरे 12 टोकरियां भरी की भरी रह गई। और हैरान हो गए चेले, बोलते जो हम अपना पैसा निकाल नहीं रहे थे, जो हम अपनी रोटियां नहीं दे रहे थे, लेकिन ये तो रोटियां डबल कर दी यीशु मसीह ने। और किसने कराई? एक छोटे से बच्चे ने डबल कराई। हो सकता है परमेश्वर ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है, ऐसी फैमिली का इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है आज रात मैं उन लोगों को रिच करके जाऊंगा, आज रात ऐसे लोगों का बिजनेस चौड़ा करके जाऊंगा, आज रात ऐसे लोगों को कह रहा पैसा नुकसान में से होने से बचा कर जाऊंगा। कहता कि आप कमाते तो हैं, पेट नहीं भरता, खाते हैं, कह रहा है पेट नहीं भरता, कह रहा है कि अरे कमाते हैं, थैली में डालते, छेद हो जाता है, बरकत नहीं है। कारण रीजन क्यों? क्योंकि शैतानी आत्माएं पीछे घूम रही हैं। क्योंकि आप लोग, कहते हैं कुछ लोग अपने अंदर वचन पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा पर भरोसा नहीं करते। मैंने सीक्रेट को समझा जिस दिन से कि थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने चर्च में 40,000 रुपया एक बार ऐसे करके बो दिया। मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, 40,000 बो दिया। जब मैंने बोया तो उसी समय मेरे साथ क्या हुआ? मिराकल हुआ। और उसी समय थोड़े दिन के बाद मैंने फिर एक काम किया। मैंने आपको बता रहा हूं कि मैंने बोता और थोड़े दिन के बाद मुझे ही पास्टर बना दिया गया। और जब मैं पास्टर बना तो मैं बिशप बन गया। और जब मैं बिशप बना तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी होगी, और वो मेरे साथ के जो लोग थे पास्टर, और उसी समय विश्वासी लोग बोलते करे इसको कल के लोंडे को, इस कल के लड़के को, इसको कहां बिशप बना दिया? कह रहे किसने बना दिया बिशप? बोलता है, कह रहा है कि और उस पादरी ने उनको जवाब दिया था। बोलता है, कह रहा है कि सुनो, जितनी रोटियां तुम खा रहे हो ना, सबका खर्चा इसने दिया है। 40 इस मीटिंग का खर्चा 40,000 रुपया कहता है ये देता है हर महीने। कहता है इस चर्च की हेल्प ये करता है। कहता है कि आपको नहीं पता, कहता है कि परमेश्वर कहता है किसी के ऊपर भी अनुग्रह कर सकता है। याद रखना कि पवित्र आत्मा ने जब मुझे बढ़ाया, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बोया, मैं आपको बता रहा हूं कि आज मेरे को इस वचन के अनुसार बता रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं चंडीगढ़ के अंदर आया तो पवित्र एक मीटिंग कराने के लिए मैंने अपनी बुलेट बेची थी। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक मीटिंग करोसेट कराने के लिए अपनी कार बेची थी। मैंने एक पास्टर को कार दान किया, 1.5 किला मैंने दान किया एक पास्टर को। परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं, हर चीज दिया है पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर ने मुझे डबल दिया, उसके बदले में डबल पर डबल दिया। मैं कह रहा हूं कि क्या डबल दिया? मुझे गाड़ियों और इनका भूखा प्यासा नहीं था, परमेश्वर ने मुझे डबल अनॉइंटिंग दी है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक छाक किए जाते, मुर्दा जिलाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि 7 मुर्दा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मेरे द्वारा जिंदा किए। घमंड नहीं करता, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपको अपनी रोटियों को डबल करना है, अपनी अनॉइंटिंग को डबल करना है, अगर आपको अपनी शिक्षा को डबल करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को डबल करना है, तो परमेश्वर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आज यहां पर ये लड़का पहले निकल कर ना आता, अगर ये अपनी रोटियां, अपना हिस्सा कह रहा है कि ना देता, मैं कह रहा हूं कि त्याग यीशु मसीह ने यही किया। वो आपका दान नहीं मांग रहा, आज बलिदान मांग रहा है। इस लड़के ने बलिदान किया और यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया अपने आप को। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप बाइबल सुबह उठते हैं तो अपने आप को बलिदान करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, प्रेयर करते हैं, तो अपने आप को बलिदान करते हैं। आज बलिदान करना सीखो। अरे दिल दुखता है, कह रहा है इसलिए परमेश्वर परखता है। कह रहा है कि 10 का तो कोई भी डाल देता है। अरे जब लाखों रुपया डालना पड़ता है ना, तो कालजा फटता है अंदर से। कह रहा है 10 के नोट में नहीं फटता कभी कालजा, पर यहां पर कह रहा है जब 5 रोटियां 2 मछलियां दे दी उसने, 1 रोटी भी रख सकता था, लेकिन सारी की सारी दे दी उसने। और यीशु मसीह ने कहा जा, कह रहा आज से तेरे घर से गरीबी का शराब टूट गया, और इजराइल के अंदर सबसे बड़ा मुखिया हुआ। और पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है जो बहाना नहीं मार रहे हैं, आज वो मिराकल को देखने वाले हैं। और उस समय में जब मैं एक रात लेटा हुआ था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज लगाई, मुझे कहा बजिंदर, मैंने तेरे दान को देखा है। और उसी समय मेरी आंख में इतने आंसू थे। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे बोने को देख रहा है, और देख रहा है तू मेरे बोने को। और उसमें मैं कर्जे में था, मेरे को जो मिलता रहा, जो मेरे पास आता रहा, और जो मुझे कोई दान देता रहा, मैंने उन चीजों को दे दिया। मेरे को किसी ने बाइक दान दिया, मैंने वो दान दे दिया। मुझे एक्टिवा दिया किसी ने, मैंने उसको एक्टिवा दे दिया। पास्टर को मुझे कुछ दिया, मैंने बांट दिया, मैंने अपने पास नहीं रखा। परमेश्वर ने मुझे डबल करके दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे अनॉइंटिंग दिया। आज मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति भी गेट पर खड़ा हो जाता है कि मुझे प्रॉफिट बजिंदर से मिला दे,
मैं इतने पैसे दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। मैं उसके पैसों का भूखा नहीं हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से बातें कर रहा हूं कि मेरे परमेश्वर के लोग आज इस वचन के भूखे और प्यासे हो। अगर आज आपके अंदर ये दम है, बहाने मत मारो, आज आगे निकल कर आओ बाइबल के अंदर सुसमाचार सुनाने में, अरे लोगों को गवाहियां देने में, आज आगे निकल कर आओ, इस बच्चे की तरह आगे निकल कर आओ। चर्च बन रहा है, मैं आगे निकल कर आऊंगा। अरे पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं देखता हूं, परखता वो है। उसने देखा, एक दिन कुरनेलियुस को बोला, कहता है कि तेरे दान को मैंने स्मरण कर लिया। और उसी समय कुरनेलियुस रोने लगा, बोलता है परमेश्वर मैं तो इटालियन हूं, मैं इजरायली नहीं हूं, तूने मेरे दान को देख लिया। यही बात परमेश्वर ने मेरे साथ किया था कि मैंने तेरे दान बोने के स्टाइल को देखा। कह रहा बजिंदर सिंह मैं तुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाऊंगा प्रॉफिट। मैं उस समय में मैं हिल गया। उसने मुझे कहा था कि मैं तेरी मिनिस्ट्री को नंबर 1 करूंगा। जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा वो चंगा होगा, जिसके लिए तू बोल देगा वैसा हो जाएगा। यह बात क्यों कही परमेश्वर ने? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कही थी कि तू हर काम में मेरे लिए आगे निकल कर आया। मैंने अपने बच्चे, अपने परिवार को मैंने क्रूस के चरणों में, यीशु के चरणों में रख दिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को पहले अहमियत देता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को पहले मानता हूं। अगर आज आपके अंदर ऐसा हृदय है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे गरीब नहीं होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा इसी समय उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर यह फैसला है कि हां मैं भी प्रॉफिट बजिंदर की तरह फैसला लेता हूं, मैं भी हो सकता था कि यहां पर नुआमी ठोकर खाकर बाद में फैसला ले रही है कि दोबारा से बेहतलेम में चलते हैं और बीज बोते हैं, दोबारा से वही काम करते हैं जो बेहतलेम में किया था। अगर आज आपको ये डिसीजन आपको लेना है, मैं कह रहा हूं कि आपका फैसला है, आप डिसीजन लें। ज्यादा बोएंगे कि ज्यादा काटेंगे, थोड़ा बोएंगे कि थोड़ा काटेंगे, ये डिसीजन आपने लेना है कि मैं कितनी बाइबल पढ़ूं, कितना प्रार्थना करूं, कितना मैं करूं, आज कितना बीज बोऊं। मैं आपके अंदर फैसला लेना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, दोरकास लेडीज कह रहा है जब मर गई, कह रहा है कि पतरस ने उसी समय परमेश्वर को एक बात कही थी। परमेश्वर कहता ये मेरी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा दान बोती थी और यही मर गई, और उसी समय मेरी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा अनॉइंटिंग देता हूं, और उसी समय वो औरत जिंदा हो गई। आप जानते हैं दोरकास लेडीज को बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम में जानते हैं, उसके 9वें चैप्टर में पवित्र आत्मा ने उसको जिंदा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपकी जुबान में सामर्थ्य है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपकी रोटियों को डबल करवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज स्वर्ग से आपकी रोटियां, आपके बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी फैक्ट्रियां डबल होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरा खुदा डबल करने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन का परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा का परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज मेरी आशीषों को डबल कर परमेश्वर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं कि जो तेरा दास बोल रहा है और ये सच में पवित्र आत्मा जी वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपके अंदर कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि आपके अंदर बीज बोने का अगर स्टाइल परमेश्वर ने देख लिया तो आपको आशीष देगा। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता और वो थोड़ी प्रार्थना करते हैं और उसी समय परमेश्वर से पूछते रहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कब उत्तर आएगा, कब आएगा। एक लड़का था और उसके बाप ने उसको बोला कि बेटे तू ऐसे कर, कहता कि ये जो पौधा है, कहता इसमें हमेशा करा इस पौधे में पानी दिया कर और करा के ताकि करा इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, कह रहा ताकि इसकी जड़ें फैल जाएं। कहता अच्छा डैडी। और इसी समय जब इसका डैडी आया अगले 3-4 दिन के बाद तो बोलता है बेटे कह रहा पौधा कितना बड़ा हो गया। कहता है कि पापा मैं इसमें रोज पानी देता हूं पर इसकी जड़ें फैल नहीं रही हैं। कहता तुझे कैसे पता? कह रहा जब मैं पानी देता हूं तो उसके पौधे को निकाल के देखता हूं कितनी जड़ें फैल गई हैं। रोज पानी देता है और रोज जड़ें निकाल कर देखता है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे हैं, रोज प्रार्थना करते हैं और ये देखते हैं परमेश्वर मेरा काम कब बनेगा। और जब रोज चंदा डालते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मैंने तो आज दान भी दिता सी आता, मैं दशमांश भी दिता, मैं पैसे भी दिते ने, लेकिन मेरा काम हुण तक नहीं बने। आज प्रेयर लाइन नंबर पर ऐसे फोन भी आते होंगे। बहुत सारे लोग आपके अंदर ऐसे ख्याल चलते होंगे, विचार चलते होंगे, मार दो उन विचारों को यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर बोल रहा है कह रहा है तो आप वेट अपॉन गॉड, धीरज रख, तेरी जिंदगी में मिराकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसी साल में साथ तू काटेगा, लेकिन बिलीव कर मेरी बात पर मत भाग। कहता है कि अरे जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर आज अपने स्वभाव को बोगे, अच्छे स्वभाव को बोगे, तो आज सामने वाली आपकी बहू जब आएगी तो आपके साथ कह रहे कि वही स्वभाव आपके परमेश्वर आपके घर में देने वाला है। अगर आप अपनी सास का अपमान करते हो कह रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपके लिए कह रहा जैसे बोगे वैसे काटोगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा जैसा बोगे, जैसा नेचर बोगे, कह रहा जैसा दान बोगे, जैसी कह रहा कि स्वभाव कैरेक्टर बोगे,
बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो आज परमेश्वर कि मुझे तो पवित्र आत्मा जी आज वो बोना है जो तू मुझे स्वर्ग से मन्ना खिलाएगा। और इजराइलियों को वो मन्ना खिलाया और परमेश्वर ने कहा, कहता क्या जरूरत थी कह रहा पर इजराइलियों को स्वर्ग से मन्ना खिलाने की, क्योंकि वो कमजोर थे आत्मा में, वो शरीर के कह रहा काम से कह रहा जो शारीरिक रोटी खा रहे थे वो शारीरिक रोटी उनको अरे 10 किलोमीटर भी पैदल नहीं चला सकती थी। आज की डेट में कह रहा ऐसे मोटे मोटे आदमी हैं, पतले पतले आदमी हैं। हमारा भी एक दोस्त है लड्डू मोगा में, भाई साहब 5 कदम नहीं चल सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको करना है। कह रहा है अगर आपने ये आत्मिक रोटी खा ली जितने मर्जी मोटे हो जाओ, मैं कह रहा हूं कि 5 किलोमीटर भी चल पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में मोटा आदमी, चाहे वो पतला हो चाहे मोटा हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर वचन की रोटी आपको मिल गई, यीशु मसीह ने 40 दिन का सफर तय किया और यहां पर इजरायलियों ने 40 साल का सफर तय किया। अगर आप थक गए, 4 बच्चे हैं थक गए, अगर आपके पास कुछ नहीं है आप थक गए, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शारीरिक लोग इस मैसेज को नहीं समझेंगे लेकिन आत्मिक लोग इस मैसेज को समझ गए। अगर आज आप कह रहे हैं कि खुदा मैं बोऊंगा, आज से अपने जीवन को बोऊंगा, अपनी प्रेयर लाइफ को बोऊंगा, स्पिरिचुअल लाइफ को बोऊंगा, अपने कैरेक्टर को बोऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज तुम्हारी रोटियों को मैं डबल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और वहां लिखा वचन संहिता 78 के 25 में कि परमेश्वर ने उनको मन माना, कह रहा है जैसा वो चाहते थे वैसा भोजन उनको दिया। याद रखना जो मांगोगे मिलेगा। अगर इस मैसेज को आप समझ गए, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को मैंने सुना और पवित्र आत्मा जी आज से मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं। परमेश्वर आज अपने हाथों को उठाओ और इस समय पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर आज मैं बिलीव करता हूं कि मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर इसी समय अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में काम कर दे। अबलबा शबलबा शबलबा, ये वचन की रोटी आज जिसके अंदर जा रही है, जो आज्ञा परमेश्वर की है, आज कहो पवित्र आत्मा जी मुझे बता कि बाइबल में कौन कौन सी आज्ञाएं, और पवित्र आत्मा जिससे तू खुश होता है मेरा परमेश्वर आज आपको बताएगा। आज कहूं कि पवित्र आत्मा मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, तेरा भय मानूंगा। आप परमेश्वर की रोटी खा रहे हैं और आज इसी समय यह सच में जब बात मान ली और इसहाक ने, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको उसी साल में धनी कर दिया। आज मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर बात मानने वालों की झोपड़ियां से कह रहा है कि आज आप बंगले में जाने वाले हैं, आज उनकी रजिस्ट्रियां होने वाली हैं, आपकी फैक्ट्रियां चौड़ी होने वाली हैं। आज मेरा परमेश्वर मन्ना खिलाने वाला, मन चाहा मन्ना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो लोग कह रहे कि आज समझ रहे हैं इस बात को, मैसेज को, तो पवित्र आत्मा आज मन चाही बात, अच्छा जो आपकी डिमांड है वो पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि मेरी लाइफ में मिराकल कर दे। आज कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों की लाइफ में मिराकल कर दे, आज मेरी लाइफ में मिराकल कर दे। आज इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं मन चाही जो मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा वो पूरा कर। परमेश्वर मैं आज फैसला करता हूं कि मेरे प्रभु मुझे स्वर्ग की रोटी चाहिए, मुझे स्वर्ग का मन्ना खिला, स्वर्ग की बातें खिला, स्वर्ग की आज्ञा मुझे बता। और इसी समय पवित्र आत्मा में स्वर्ग की खोज करूंगा। मेरा परमेश्वर बोलता है कि सब चीजें वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मिराकल होने वाला है। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि आज खासकर मैं इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बिजनेस के लिए, और जिनके पास आज रोटियां नहीं है, जिनके पास आज परमेश्वर जो शारीरिक रोटी भी नहीं रही आज पवित्र आत्मा जी, जिनके पास बिजनेस नहीं रहा, जॉब नहीं रहा परमेश्वर, जिनके घर में कोई कलेश है, जिनके घर में कोई समस्याएं हैं, मेरे पिता आज इसी समय जाती रहे। तेरा दास बोल रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु मेरे बोलते ही आज स्वर्गदूत उतरेंगे, और क्योंकि तूने वायदा किया है। और इसी समय यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले कहा, आसमान के खुदा मैं जानता हूं कि मैं तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन मैं इस भीड़ को दिखाने के लिए हाथ उठा रहा हूं, और मैं जानता हूं मेरे प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन मैं परमेश्वर इस भीड़ को, इस लाखों लोगों को इनके सामने इसलिए हाथ उठा रहा हूं कि परमेश्वर की ये जान ले कि मेरा परमेश्वर नीचे से नहीं ऊपर से सुनता है। और पवित्र आत्मा जी आज से हाथ उठाने वाले हो जाएं। आज से ये मन्ना सच में पवित्र आत्मा जो तू गिरा रहा है इनके घर में, परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा इनके ऊपर स्वर्गीय मन्ना गिरे, स्वर्गीय अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरे। आज से परमेश्वर जब ये कमाने के लिए जाएं, मेरे पिता जैसे इजरायली कमाने के लिए जाते थे और डबल लेकर आते थे, मेरे पिता परमेश्वर इनके घर में एक कमाने वाला ना हो, 4 के 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी रुकी हुई सैलरियां वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनका खोया हुआ पैसा वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी जो इन्होंने खो दिया है और जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी इनका खोया हुआ पैसा वापिस आए, वापिस आए, वापिस आए, और इसी समय इनके बिजनेस डबल हो जाए, इनकी आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और राचार रबासना योबरे दे 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 दे, और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा बातें कर रहा है चर्च, और आत्मा कह रहा है
या मेरा बेटा मेरी बेटी सुन कि अगर आज तूने इस मैसेज को सुना है तो तूने अपने घर में रोटियों को खाया है, मेरी रोटियों को लिया है। आज से ये प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मुझे संसारिक रोटियां नहीं, मुझे बीज चाहिए, तेरा बीज। अगर आज आपके पास बीज रहेगा, याद रखना कि आपके पास करा के पूरी दुनिया को खिलाने के लिए होगा। आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जो लोग रोटियां मांग रहे हैं, जो लोग ब्रेड मांग रहे हैं शारीरिक, करा के वो लोग करा के वो फिर भूखे और प्यासे हो जाएंगे। लेकिन जब आप बीज मांगते हैं, मैं उन लोगों को सीक्रेट बता रहा हूं, अपनी प्रार्थना के अंदर बोला करो कि परमेश्वर मुझे बीज दे। आप ये मत बोला करो परमेश्वर मुझे इस महीने में 5,000 दे, 10,000 दे, मेरे को गाड़ी दे, बंगला दे। आप कहो परमेश्वर मुझे बीज दे, डबल करके दे। और परमेश्वर मेरी जरूरत है कि इस साल में मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन परमेश्वर पहले मुझे बीज दे। पवित्र आत्मा आपको बीज के साथ साथ वो गाड़ी भी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बीज भी के साथ साथ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं उनको गाड़ी इसलिए दे रहा हूं कि ताकि इसमें बीज लेकर जाना। कहता है कि मैं आपको घर इसलिए दे रहा हूं कि ताकि मेरे बीज को रखना और अकाल के दिनों में बोना। परमेश्वर आपको अगर आपको फैक्ट्री दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है कि तुम कह रहा बीज इसलिए दे रहा हूं कि आपकी फैक्ट्री इसलिए बढ़ा रहा हूं कि ताकि तुम मेरे लोगों को, विश्वासियों को इस काम पर रखना। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे देखा, मेरा मन देखा, इसलिए मैंने सुबह कहा था कि अगर किसी को जॉब की जरूरत है, इस चर्च में अगर सेवा करनी है, मिनिस्ट्री में सेवा करनी है, तो वो मेरे चर्च में नाम लिखवा सकता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे जो बीज दिया है, पवित्र आत्मा आज जानता है कि मेरे बोने के समर्पण को जानता है और परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। मैं यहाँ पर मेरे चर्च में अंधे लोग रहते हैं, विधवा आश्रम, छोटे बच्चों को कभी हम इंतजाम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर और पास्टरों की भी हेल्प करते हैं। परमेश्वर का आत्मा विश्वास के द्वारा, मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम करता है। आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बीज बोने वाला बना दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं बीज बोने वाला बना दे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं देख रहा हूं कि तुम की रसोलियों को, पत्थरियों को उड़ाने के लिए जा रहा है और इसी समय परमेश्वर खुश है उन लोगों से और आज आपको फल दे रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि प्रभु आज से मैं बीज बोया करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी और पवित्र आत्मा बोलता है, ऐ मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, आज स्क्रीन की तरफ हाथ कर और इसी समय मैं तुझे फल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय आप देखेंगे मेरे हाथ के ऊपर से अनॉइंटिंग उतरेगी और अभी इसी समय आपको हीलिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट कुछ भी हो भाई साहब, मैं हंस रहा हूं आपकी रिपोर्ट पर। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर लोन हो, आपके बैंक में लोन खड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ शारीरिक नहीं है, आत्मिक लोग बन गए तो याद रखना आपका बैंक का लोन, कहता है कि मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। नहीं उतरेगा मुझे पकड़ लेना भाई साहब आकर। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, पहली बात तो मैं नंबर ही नहीं देता लेकिन उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि अगर आप लोग प्रेयर करते हैं 52 डेज मेरे साथ घुटने टेको, मैं देखता हूं कि कैसे नहीं उतरता आपका लोन, कैसे नहीं उतरता। 52 डेज मेरे साथ प्रेयर में आओ, परमेश्वर काम करेगा। मैं आपके साथ बैठूंगा एक दिन और प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लॉकडाउन खोल जाने दो, अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग इस समय कर्जे में, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं, जो इसी समय पवित्र आत्मा स्वर्ग से वो मन्ना गिरा और इसी समय वो रोटी उतरे और स्वर्ग की रोटी उतरे, वो बीज इनको मिलने पाए परमेश्वर यीशु के नाम में। जो इसी समय ये फलवंत हो जाए, वो बीज इनके पास आने पाए और इसी समय वो बीज फलवंत हो इस साल के अंदर और इनका कर्जा उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय कर्जे की बैड स्पिरिट भाग यीशु मसीह के नाम में, चल निकल जा। जो इनके पैसे को डबल नहीं होने दे रहा, जो इनके बिजनेस को डबल नहीं होने दे रहा, ऐ गंदी आत्मा मैं तुझे हुक्म देता हूं, मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर यहोवा जोरावर का, और वो अभिषेक इनकी रोटियों को डबल करेगा, वो अभिषेक इनके कामों को बढ़ाएगा और वो अभिषेक आज फिर से इनकी जॉब को वापस देगा। आज फिर से इनकी जॉब वापस आएगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा मुझसे बातें कर रहा है, जो फॉरेन में लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय, जिनकी जॉब छूट गई है, जिनके पास जॉब नहीं है, और ये देखो पवित्र आत्मा की ओर से आप गवाहियां देंगे मुझे। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैं कह रहा हूं कनाडा में, इटली में, जर्मनी में, कनाडा में और बेल्जियम में इसी समय आप मुझे गवाहियां देंगे। दुबई में, दोहा, कतर में, आबालाबा शबालाबा शबालाबा। याद रखना ये मेरी जुबान से ही निकला था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी और मैंने देखा था बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई थी, लेकिन इस समय मेरी जुबान से ही आपके ऊपर आशीर्वाद आ रहा है। ये विश्वास करो। अबलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा और राचार रवासना योवारे दे 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 दे। और इसी समय परमेश्वर इसी समय बातें कर इनसे और इसी समय वो मस्सा उतरे, और जिसके पास जॉब नहीं है, जिसकी जॉब छूट गई है, इसी समय गवर्नमेंट जॉब क्या, प्राइवेट
प्राइवेट जॉब क्या, बिजनेस क्या, इसी समय फिर से इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ जॉब के साथ ब्लेस होंगे आप। मैं देखता हूं GHLVSN और R नाम वाले लोग, S नाम वाले लोग। मैं कह रहा हूं कि कुलविंदर, परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, आप गवाही के साथ लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात पर भरोसा रखो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाए, और मैंने अगस्त के शुरू में कहा था, और आप देख सकते हैं कि वहां पर ऐसा ही खतरा बना हुआ है। और थोड़े दिन पहले भी कहा था कि वो अपने मुंह से बोलेगा और उसको कोई प्रॉब्लम आएगी और लोग सड़कों पर निकल आएंगे, और आपने देखा कि बहुत लोग सड़कों पर निकल आए। और नए साल पर मैंने कहा था 1 तारीख को कि बहुत सारे लोग, मेरे टीम मेंबर, वॉलंटियर, चर्च के अंदर कहा था नए साल पर कि सितंबर के अंदर कोई भी जहाज में विजिट मत करना, और नहीं तो जहाज गिर जाएंगे। और मैंने देखा कि जहाज, अभी वीडियो में देखा सुना न्यूज में कि यूक्रेन के अंदर 26 लोग मर गए, जहाज गिरा। यूएसए में एक हेलीकॉप्टर गिर गया, जहाज गिर गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मैं फिर से कह रहा हूं, सितंबर खत्म होने वाला है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी और भी आने वाले वर्षों में आप न्यूज सुनेंगे, आने वाले मंथ में न्यूज सुनेंगे आप कि कोई जहाज भारत में गिर गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। परमेश्वर बचाए और सुरक्षा करे। लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझे दिखा रहा है, मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रार्थना से सुरक्षा आने वाली है, और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, और आत्मा मुझे बोल रहा है HIV है किसी को, कोई मुझे नागालैंड से देख रहा है और इसमें हाथ बढ़ाए, कोई किसी को HIV है, और इसी समय वो HIV में देख रहा हूं, पाकिस्तान में देख रहा हूं, और मैं इसी समय झारखंड में देख रहा हूं, मैं ऐसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में देख रहा हूं, कोई ऐसे B से नाम देख रहा हूं, बब्बू, और इसी समय मैं नाम नहीं लेना चाहता तेरा, लेकिन मैं तेरी शॉर्टकट बोल रहा हूं, दास, ऐसे कोई नाम है, गोत है आपका, पीछे कास्ट है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हाथ बड़ा, जिसको भी HIV है विश्वास कर, और इसी समय मत शर्मा। अबलबा शबलबा। कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है और शर्मा रहा है, और फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो उसको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हीलिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, और इसी समय HIV का शराब जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय निकले बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आत्मा बोल रहा है डसूजा और लीना, आत्मा तुझसे बातें कर रहा है, और इसी समय कोई मुझे देख रहा है कर्नाटका से और उसको स्किन एलर्जी है, इसी समय शराब टूट रहा है। कोई मुझे कनाडा से, जर्मनी से देख रहा है, स्किन एलर्जी है, आपको बहुत भारी स्किन एलर्जी है, आपके टांगों पर स्किन एलर्जी है, आपको इसी समय स्किन एलर्जी से लड़ना पड़ रहा है। इजराइल से मुझे कोई देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये स्किन एलर्जी इसी समय जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे हाथ की तरफ रिसीव करो, इसी समय जाए भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय। और राचार रबासना योवने रे, मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई इसी समय माला, मैं देखता हूं किसी की गिल्टी है, पानी वाली बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और इसी समय वो गिल्टियां, वो पानी वाली रसोलियां आपके शरीर में से निकल रही हैं। कोई मुझे ऐसे देख रहा है, बिहार से देख रहा है, कोई इसी समय महाराष्ट्र से देख रहा है, आसाम से देख रहा है, इसी समय वो गिल्टियां पानी वाली जय यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय मैं देखता हूं कोई न्यूजीलैंड से मुझे देख रहा है, और वो गिल्टियां बच्चेदानी में से अभी इसी समय वो गिल्टियां बाहर जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि RSMN नाम वाले लोग ब्लेसिंग को पा रहे हैं, लेकिन मैंने एक मैं देख रहा हूं किसी को अंजू और मंजू, और मैं से सुमन देख रहा हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप अपने आंखों पर हाथ रखो, और परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। अपने आंखों पर हाथ रखो, और मैं देख रहा हूं नीरू और वंदना, मैं ऐसे देख रहा हूं आपको, किसी की आंखों में कमजोरियां, अभी हीलिंग हो रही है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं नीरू, वंदना, मंजू, सुमन। मैंने बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूं कि मेरी लाइव देखो, और आपको अभी ब्लेसिंग मिल रही है जिसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन मैं आपके नामों के लिए क्लियर बोल रहा हूं, जब तक आप नहीं आएंगे, मुझसे प्रे नहीं कराएंगे, आपको बच्चा नहीं हो रहा। मैं आपको बोल रहा हूं, अपॉइंटमेंट लें आप। परमेश्वर आपको बच्चा देना चाहता है। कोई प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आपको जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए स्पेशल बोला इस नाम के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, समय मेरे प्रभु जी, जिसके बच्चे नशा करते हैं, स्क्रीन की तरफ हाथ करो। जो कोई समय गांजा, कोई भूखी, कोई भी शराब पीता है, इसी समय निकल जाए शराब, जाए बाहर यीशु मसीह के नाम। पत्रियां बाहर, रसोलियां बाहर। इसी समय सिर पर हाथ रखो, और ये अनॉइंटिंग ऑयल अपने हाथों में पकड़ो।
पकड़ो और इसी समय कहो परमेश्वर, इसी समय अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में पकड़ो, पवित्र आत्मा काम कर परमेश्वर। और आज इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि इनके ऊपर से वो शराब बंधन टूट जाए, आज इसी समय सारा जादू टोना टूटे बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं, याद रखना जिन्होंने हाथ में पकड़ा है ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, आप किसी को पिला कर देखो, जाओ दे दो किसी को। अगर आपको किसी कोई बीमार है, मैं कह रहा हूं उसकी भी पत्थरियां बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पत्थरियां बाहर आए, जो काम आप नहीं करते वो करके देखो और स्क्रीन की तरफ हाथ करो, पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर इसी समय। और मेरे हाथ की तरफ जो देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनकी हीलिंग होने पाए। कोई देख रहा हूं ऐसे ब्लू कपड़ों में और रेड कपड़ों में, ब्राउन कपड़ों में किसी को दुष्ट आत्मा टच कर रही है और इसी समय वो निकल रही है, बाहर निकल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय बवासीर बाहर, इसी समय काला पीलिया जाए, इसी यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, इसी समय सर्वाइकल माइग्रेन प्रॉब्लम जाए, इसी समय चश्मे उतर जाए, काला मोतिया चिट्टा मोतिया जाए बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय निकल रहा है, किसी को चितकबरे दाग हो रहे हैं और स्किन एलर्जी हो रही है इसी समय बाहर यीशु मसीह के नाम से। किसी के टांगों में, लेग टांग में, राइट साइड में बहुत दर्द है और इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और किसी की गर्दन में प्रॉब्लम हो गया और झुक नहीं पा रहा है, वो इसी समय तेरी गर्दन के ऊपर से शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु तू आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। किसी के बच्चों को दौरे पड़ते हैं, मैं देख रहा हूं पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, कोई ऐसा मैं देख रहा हूं दिल्ली से फिट्स पड़ते हैं। करण परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, हाथ कर। और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जिन नामों को तू मुझे दे रहे और इसी समय परमेश्वर तू उनको हीलिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन टूटने पाए, शराब टूटने पाए। और इसी समय किरण पूर्णिमा आत्मा बोल रहा है आपके लिए कि आपके बिजनेस को चौड़ा कर रहा है परमेश्वर। मैं आत्मा में देख रहा था कि ज्योति बहन आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। और फिर मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं कि विक्की परमेश्वर आपको कोई बिजनेस देना चाहता है। आप बिजनेस करो, विश्वास से करो, काम स्टार्ट करो। और मेरे हाथ की तरफ देखो, आपका बिजनेस डबल होगा। इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है। मारिया, और इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूं मारिया संतोषी। और इसी समय आत्मा आरती, आपके घर में जितने भी जन हैं सबके सब कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर ब्लेस करें इनको यीशु मसीह के नाम में। मैंने अभी आत्मा में देखा भारती, और इसी समय मैं तेरे लिए बोल रहा हूं परमेश्वर तुझे फौरन के लिए आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूं कोई कश्यप फैमिली है और उसको बच्चा नहीं है, परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहा है। कोई नीरू है, परमेश्वर तुझे बेटा देना चाहता है। और इसी समय कोई निशा है, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, जॉब को लेकर, तेरे घर में कुछ नहीं है तो मेरा पैसे को लेकर निराश है। इसी समय मिरेकल मनी होगा। अपने हाथों को उठाओ और अपने एटीएम, अपने पासबुक उठाओ, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय मैं देख रहा हूं जिसके एटीएम में 88 आ रहा है, 77 अकाउंट नंबर में आ रहा है। और मैं से देख रहा हूं 44, 55 ऐसे नंबर आते हैं। और मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी के 43 ऐसे बार बार आ रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आज मिरेकल मनी आपके अकाउंट में होगी। और आप देखेंगे जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचार रबा सना योवरे दे 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 दे। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा वो अनॉइंटिंग उतरे और इसी समय परमेश्वर इनको घर की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं RSMNP के नाम वालों को रजिस्ट्रियां हो रही हैं अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में। मैं इसी समय देख रहा हूं VG और TL नाम वाले लोग, मैं देख रहा हूं कि वो वीजे के साथ आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं ऐसे SM और ऐसे में K और G नाम वालों पर जोर दे रहा हूं, V नाम वालों पर, कि उनको गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरो और परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। मुझे दार्जिलिंग से देख रहा है। और इसी समय चार्मिंग ऐसे कोई तेरा नाम है। आत्मा कह रहा है कि काम के लिए निराश है, मत निराश हो, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरी आशीषें खोल रहा है। सोनू, पवित्र आत्मा तेरी शॉप खोलने के लिए जा रहा है। और इस महीने में तू शॉप और घर के साथ, लेकिन एक नेक्स्ट प्लेस पर होगा, स्टेट, आप डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, आप कहीं और जगह आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर। मैं इसी समय देखता हूं और आत्मा में देखता हूं परमेश्वर ब्लेस करे आपको और छुए और तरक्की दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशा मैं देख रहा हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है शिव कुमार मैं तुझे घर देने के लिए जा रहा हूं, आप एक घर लेने के लिए जा रहे हैं। चंदर परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित कर रहा है। आज से आप 100 गुना कमाएंगे। कोई मुझे बेंगलोर से देख रहा है, आज
आसाम से देख रहे हैं, और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई पुणे और गोवा से देख रहे हैं। आपका बिजनेस पवित्र आत्मा डबल करना चाहता है, शुरुआत कर। और इसी समय जो लोग अपनी दुकान या कोई फैक्ट्री चौड़ी करना चाहते हैं, अभी इसी समय जिनका बिजनेस घट रहा है वो हाथ उठाएं और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करें।